application of biotechnology in medicine. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका हेल्थ केयर में क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर हम लोग उसको यूज़ किया जा रहा है, वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो हमारे सिलेबस में है उसमें सबसे नंबर 1 है जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी। इसके अलावा नंबर 2 पे हम बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, और नंबर 3 है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये 3 चीज़ें हमको पढ़नी हैं, ये 3 पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो पहला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो हेल्थ केयर में स्टार्ट कर रहे हैं जीन थेरेपी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जीन थेरेपी के बारे में, कि जीन थेरेपी क्या है। तो अगर जीन थेरेपी की बात करें तो व्हाट इज़ द जीन थेरेपी। यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है कि जो फॉल्टी जीन है हमारा, ठीक है, या ऐसा जीन जो डिफेक्टेड है, उसमें कोई डिफेक्ट है या कोई किसी तरह का म्यूटेशन है, इसे सही किया जा रहा है, इसे क्या किया जा रहा है? करेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज़ द करेक्शन। क्या है? करेक्शन करना। किसका करेक्शन करना? जो हमारा जीन डिफेक्ट है, किसी भी जीन में किसी भी तरह का अगर कोई डिफेक्ट है उसको ठीक करना। किस तरह से ठीक करेंगे हम लोग? बाई इंसर्शन ऑफ फंक्शनल जीन। ठीक है, किसको इंसर्ट करके? फंक्शनल जीन को इंसर्ट करके ऐसा किया जा सकता है। या अगर हमारा ये सपोज करें, मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, ये म्यूटेटेड है या डिफेक्टेड हो गया है, इसी को सही करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको टोटली रिप्लेस किया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए काट के, और यहाँ पे हम क्या करें? फंक्शनल जीन को, जो फंक्शनल जीन हमारा है, ठीक है, उसको इंसर्ट कर दें। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? इसी जीन को करेक्ट कर दें। हालांकि ये वाला अप्रोच जो है, फर्स्ट अप्रोच जो है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। फाइन, तो 2 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहली जो फर्स्ट जीन थेरेपी हुई थी, पहली जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी वो किसके लिए की गई थी और कहाँ हुई थी, किस में की गई थी? तो ये 1990 में हुई थी, एक 4 साल की गर्ल्स में, ठीक है, एक बच्ची में, जहाँ पर एडीए की डिफिशियंसी थी। ठीक है, एडीए की डिफिशियंसी थी। समझते हैं इसको हम लोग। तो एडीए डिफिशियंसी को इस बच्ची में ठीक किया गया था सबसे पहले जीन थेरेपी के थ्रू। अब एडीए है क्या? एडीए क्या है? एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डी एमाइनेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है, इसको एक नाम से और पुकारा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडिनोसाइन एमाइनो हाइड्रोलेज। ठीक है, एमाइनो हाइड्रोलेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्स में। कहाँ पर? इम्यून रिस्पॉन्स में। और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं
वो इनको प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। और प्रॉब्लम कौन सी होगी? SCID की, है ना। SCID का फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसे ठीक कैसे किया जाए, क्या तरीका है, उस बच्ची में किस तरह से किया गया था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एक और बात कर लेते हैं, जो ADA जीन की लोकेशन है हमारी बॉडी में, वो क्रोमोज़ोम नंबर 11 पे है। ठीक है, कहाँ पे? क्रोमोज़ोम नंबर 11 पे। वहीं अगर माइस में हम लोग बात करें तो इसकी पोजीशन आपको 2 मिलेगी, सेकेंड नंबर क्रोमोज़ोम पे। तो ADA की डिफिशियंसी को ठीक किया गया था। वहाँ पे जो ADA जीन था वो म्यूटेटेड हो गया था, या आप कह सकते हैं डिलीटेड हो गया था। तो ये एंजाइम ज़रूरी है इम्यून रिस्पॉन्स को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। अगर एग्जैक्टली देखें फंक्शन क्या है इसका, एग्जैक्टली फंक्शन की अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम, तो ADA इन्वॉल्व इन प्यूरीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किस में इन्वॉल्व होता है? प्यूरीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। एग्जैक्टली अगर देखें तो जो हमारा एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करने के लिए, ताकि सेल में या टिश्यू में इसका टर्नओवर मेंटेन रहे, इसका टर्नओवर जो है वो मेंटेन रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो ADA है क्या, कहाँ पे इसको बनाने वाले जीन होते हैं, ये समझ में आ गया। इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होगी, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ADA का ट्रीटमेंट है, ADA का जो ट्रीटमेंट है, इसको मल्टीपल अप्रोच के थ्रू हम लोग पूरा कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो पेशेंट है अगर वहाँ पे ADA की डिफिशियंसी है तो वहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है ना। एक तरीका ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फंक्शनल ADA जीन उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? इंसर्ट करेंगे हम लोग। इंसर्ट करने के लिए जो भी पेशेंट है हमारा, उस पेशेंट में से पहले तो लिम्फोसाइट सेल्स को आइसोलेट करेंगे, है ना, लिम्फोसाइट सेल्स को उसके बॉडी से निकालेंगे, और देन इस लिम्फोसाइट सेल में हम लोग क्या करेंगे? फंक्शनल ADA जीन को इंसर्ट करेंगे। दिस इज़ द फंक्शनल ADA जीन, है ना, ये फंक्शनल है। और देन वापस इस पेशेंट के अंदर हम लोग री एंटर करा देंगे। तो पेशेंट के अंदर जो ये फंक्शनल लिम्फोसाइट जाएगा विथ फंक्शनल ADA जीन, ये जब तक ये सेल रहेगी तब तक ये काम करेगा और ADA एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन चूंकि ये सेल इमॉर्टल नहीं होती है तो कुछ समय के बाद या कुछ टाइम के बाद ये क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। तो फिर से आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। एक तीसरा अप्रोच है कि हम ना ही ADA जीन इंसर्ट करें, ना ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें, बल्कि बना बनाया ADA एंजाइम ही उसकी बॉडी में हम सप्लाई कर दें, इंसर्ट कर दें। ठीक है, ADA एंजाइम बाहर से तो भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन इन सारे ही अप्रोच में ये सभी टेम्परेरी हैं। ये सभी क्या हैं? टेम्परेरी क्योर हैं। कोई परमानेंट क्योर नहीं हो रहा है। परमानेंट क्योर के लिए क्या कर सकते हैं? परमानेंट अगर क्योर करना है, परमानेंट क्योर अगर करना है, तब हमको जर्म सेल में या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जाइगोट वाली स्टेज में, फंक्शनल ADA जीन इंसर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आगे आने वाली जितनी सेल्स बनेंगी और जो इंडिविजुअल्स तैयार हो रहा है, जो बॉडी तैयार होगी,
उसमें ये सारी ही सेल के अंदर फंक्शनल प्रेजेंट होगा एडीए जीन, और फिर ये इनहेरिटेड होगा। क्या होगा? इनहेरिटेड होगा। आप अगर एडीए एंजाइम की थेरेपी कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब तक एंजाइम है तब तक तो ठीक है, जहाँ ये ख़त्म हुआ फिर से डिफिशियंसी हो जाएगी एडीए की। उसी तरह से आप लिम्फोसाइट्स में एडीओ को इंसर्ट करके वापस पेशेंट में लगा रहे हैं, तो जब तक लिम्फोसाइट ज़िंदा है तब तक तो काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये लिम्फोसाइट डेथ करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, फिर से एडीए की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो परमानेंट क्योर हमको ध्यान रखना है, कैसे कर सकते हैं? जर्म सेल में या जायगोट कीजिए तो उसकी आने वाली जो जनरेशन है वहाँ पे एडीए की डिफिशियंसी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। तो दो तरह की जीन थेरेपी की जा सकती है। एक तो है जर्मलाइन जीन थेरेपी, यानी जर्म सेल में की जा रही है। जर्म सेल्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि हमारी स्पर्म सेल है या ओवम है, ठीक है, या इवन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जाइगोट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? फंक्शनल एडीए जीन को इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये इनहेरिटेड हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? परमानेंट क्योर हो गया, है ना। ये क्या हो गया? परमानेंट क्योर हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, ठीक है। ये है जर्मलाइन जीन थेरेपी, जर्म सेल में किया जा रहा है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है? सोमैटिक सेल में। अब सोमैटिक सेल्स क्या हो गए? वो सारी सेल जो जर्म सेल्स नहीं है, चाहे वो किडनी सेल हो, चाहे बोन सेल हो, चाहे आई सेल हो, ठीक है, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन सारी सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? फंक्शनल जीन को, भाई जिस चीज़ के लिए आपको जीन थेरेपी करना है, जिस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, जिस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, जरूरी नहीं है कि एडीए की बात हो रही है, फंक्शनल जीन को आप यहाँ पर क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भले ही मैंने एडीए लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एडीए के लिए किया जा सकता है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस केस में ये टेम्परेरी क्योर होगा, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि जो सोमैटिक सेल्स हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डेथ ऑफ इंडिविजुअल के साथ ख़त्म हो जाएंगी, वो इनहेरिटेड नहीं होती हैं। तो ये हो गई टाइप ऑफ जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी परमानेंट होती है, जबकि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी जो होगी या सोमैटिक सेल लाइन जीन थेरेपी जो होगी वो टेम्परेरी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।